हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज़ रिलेटेड टू फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस पर बेस्ड होंगे अभी आपको पता लग जाएगा जैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल्स करेंगे और हो सकता है आज इस लेक्चर में कंप्लीट ही हो जाए और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम डाइलेक्ट्रिक के जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टार्ट करने लग जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं, उनको डिस्कशन में लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं प्रीवियस लेक्चर में जो थी, अपनी जो प्रॉब्लम्स हुई थी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, उतना हो गया था। और आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फर्दर प्रॉब्लम्स। ओके, तो देखिए आज इस लेक्चर में हम कैसे नई प्रॉब्लम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो जिनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्लेट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उनको अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको एक बार ब्रीफली आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए मान लीजिए आपके पास, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, 1, 2 एंड 3। इन कैपेसिटर को आप इस प्रकार से आपने इसको कनेक्ट कर रखा है सीरीज़ में V वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो ये 3 कैपेसिटर हैं अपने पास। ये अपने पास है C1, ये अपने पास है C2, ये अपने पास है C3। 3 कैपेसिटर हैं, इनको सीरीज़ में आपने जोड़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V पोटेंशियल, यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हमें नहीं पता, मान लेते हैं X हो गया, यहाँ पर हमें नहीं पता, मान लेते हैं Y हो गया। तो इस अरेंजमेंट में अपने पास 3 कैपेसिटर्स यूज़ में आए, 3 कैपेसिटर्स अपने यूज़ में लिए। ठीक है, और प्लेट्स कितनी आई, 6 प्लेट्स अपने पास काम में आई। ठीक है, 6 प्लेट्स अपने पास काम में आ गए। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है अवेलेबिलिटी ऑफ जो प्लेट्स है वो कम है। ठीक है, तो हमारे पास जब संख्या जो है प्लेट्स की वो कम है और हमें 3 ही कैपेसिटर का अपने पास फॉर्मेशन करना है, तो उनको करने का क्या तरीका हो सकता है। देखिए एक और जो तरीका, अल्टरनेट तरीका, वो देखिए कैसे करते हैं हम इनको। तीन अपने पास कैपेसिटर करने अपने पास। ठीक है, 3 कैपेसिटर्स। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये, और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं कि यहाँ से जो है V वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की इस प्रकार से, V वोल्ट की बैटरी ये। ठीक है, और यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको हमने बोल दिया कि यहाँ का पोटेंशियल हमने बोला कि X पोटेंशियल हो गया। यहाँ पर X वोल्ट का पोटेंशियल है। और यहाँ पर देखिए ये वाली जो प्लेट है C1, इसमें V और X है। ये वाली जो प्लेट है उस पर पोटेंशियल V है, और ये वाली जो प्लेट है उसके ऊपर X पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर भी X पोटेंशियल है। चलिए सही बात है, तो ये वाला फॉर्मेशन हो गया अपने पास। इस C1 जो कैपेसिटर है, क्या ये वाले इसको फुलफिल कर रहा है? जी बिल्कुल, तो यहाँ पर C1 हो गया। ठीक है, अगेन इस C2 कैपेसिटर की बात करें तो C2 कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट के ऊपर X है, पोटेंशियल Y यहाँ पर है। तो इसको भी हमने बोल दिया कि ये Y पोटेंशियल है। Y वोल्ट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और ये X वोल्ट बैटरी से, और ये V वोल्ट बैटरी से अपने पास। तो ये एक कैपेसिटर अपने पास ये हो गया C1।
फिर सेकंड वाला जो कैपेसिटर है ये इस यहाँ से फुलफिल हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 0 और y C3 जो है यहाँ से फुलफिल हो रहा है C3। तो यहाँ पर भी कितने कैपेसिटर फॉर्मेशन हुआ, 3 कैपेसिटर अपने पास हुए फॉर्मेशन, 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर का फॉर्मेशन हुआ जी बिल्कुल। और अपने पास प्लेट्स कितनी आई, 2 to 4, 4 प्लेट्स अपने पास काम में, 4 प्लेट्स अपने पास क्या आई, काम में आई। तो कितनी प्लेट्स की अपने पास सेविंग हुई, अपने पास सेविंग हुई 2 प्लेट्स की, ठीक है। यहाँ पर 6 प्लेट्स है, यहाँ पर 4 प्लेट्स हैं। तो जब भी आपको प्लेट्स की बचत करनी है, मान लीजिए आपके पास प्लेट अवेलेबिलिटी कम है, तो इस प्रकार का आप यदि अरेंजमेंट कर देते हो तो अपने पास 2 प्लेट की सेविंग हो जाएगी अपने पास, ठीक है। 3 प्लेट से अपने 3 कैपेसिटर्स में रिक्वायरमेंट थी 6 प्लेट्स की, और अपने पास 3 कैपेसिटर का फॉर्मेशन हमने कर दिया केवल 4 प्लेट से, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये एक अरेंजमेंट आता है। अब मान लीजिए इस प्रकार का जब अरेंजमेंट दे दिया जाए और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लिया जाए, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, उससे रिलेटेड अपने पास क्या है क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको डिस्कशन में करते हैं अपन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसी प्रकार से अरेंजमेंट देगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो क्या है, पहला जो क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन अपनी लिस्ट में है, वो अपने पास कुछ इस प्रकार से देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, कुछ भी बोलो। अपने पास देखो ये एक प्लेट दे रखी है आपको, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से प्लेट दे रखी है। एक प्लेट इस प्रकार से, 4 प्लेट्स हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। इस वाली प्लेट को और इस वाली प्लेट को अपने पास एक वायर से कनेक्ट कर रखा है, और इस प्लेट को और इस प्लेट को अपने पास एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, V वोल्ट की बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से अपने पास कनेक्ट कर रखा है। और ये टर्मिनल अपने पास दे रखा है A and B, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, बिटवीन A and B। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, A और B के ऊपर हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट करेंगे क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। तो सीरीज में या पैरेलल में चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो जो इस कॉम्बिनेशन को, जो अपने पास जो परिचित कॉम्बिनेशन है, अपने पास जो फेमिलियर कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए अपने पास किस प्रकार से, इस वाली प्लेट के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा, इस वाले प्लेट के ऊपर आएगा अपने पास V पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर ये जब V आएगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो इस वाली प्लेट के ऊपर आ जाएगा V पोटेंशियल, इस वाली प्लेट के ऊपर 0 पोटेंशियल आ जाएगा, और इस वाली प्लेट के ऊपर मान लेते हैं अक्स पोटेंशियल है, अक्स वोल्ट का पोटेंशियल है। तो वायर से कनेक्टेड है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि जब किसी वायर से कनेक्ट करते हो किसी कंडक्टर को, तो अपने पास पोटेंशियल इस पर भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन को, जो फेमिलियर कॉम्बिनेशन है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, ये अपने पास देखो, इस प्लेट की बात करें अपने पास, ठीक है, V अपने पास पॉइंट कितना है अपने पास, ये देखिए इस प्लेट की बात करें तो यहाँ पर V वोल्ट है, यहाँ पर 0, यहाँ पर अक्स है, और यहाँ पर भी कितना पोटेंशियल है, अक्स है। तो हम क्या करते हैं कि ये अपने पास पॉइंट A है, ठीक है, इसके अक्रॉस हमें निकालना है। इस पॉइंट B की बात कर लेते हैं, इसके अक्रॉस हमें निकालना है। मेन मुद्दा ये है कि अपने पास पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है, और B के ऊपर कितना पोटेंशियल है, 0 वोल्ट का पोटेंशियल है। हम क्या करते थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर में हम ये कर रहे थे कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो, और उस पॉइंट के ऊपर जो भी प्लेट्स या कोई कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उसको हम ऐड करते जाते हैं, और अपने पास प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। तो सिमिलर हमें क्या करना है, देखो 3 पोटेंशियल अपने पास आए, V 0 एंड अक्स। तो यहाँ पर अक्स हमने यहाँ पर भी बोल दिया, मान लेते हैं यहाँ पर अक्स है, ठीक है। तो V और अक्स के बीच में
इन दो पॉइंट्स के बीच में यानी पोटेंशियल्स के बीच में वी और एक्स के बीच में कितना कैपेसिटर अपने पास, एक ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो वी और एक्स के बीच में, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर ये है, ठीक है। क्या ये वाला जो कैपेसिटर क्या वो भी वी और एक्स के बीच में? जी बिल्कुल, वी और एक्स के बीच में, तो यहाँ पर एक और कैपेसिटर हम जो है वी और एक्स के बीच में फॉर्मेट कर देंगे, तो ये वाला भी हो गया। एक्स और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर अपने पास है, तो ये अपने पास इस प्रकार से। अब देखो 2 2 4 2 6 6 प्लेट्स आ गई इसमें, कितनी प्लेट्स आ गई? 6 प्लेट्स आ गई। और इसमें कितनी प्लेट्स थी? अपने पास 4 प्लेट्स थी। हो गया इजी। अब यहाँ से पता लग जाएगा, और अपने पास इसके जो कैपेसिटेंस है इक्वल दे रखे सभी की, ठीक है। प्लेट्स इक्वल है, प्लेट्स इक्वल है, सेपरेशन इक्वल है, इक्वल प्लेट्स हैं, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस भी सी होगी, ये भी होगी सी। अब हमें सी इक्वलेंट निकालना है, तो ये वाला जो है अपने पास देखो, ये दो प्लेट्स हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2c, और ये अपने पास c, और ये हो गया b, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा? सी इक्विवेलेंट होगा, अब हम निकालेंगे किस में, ये किस में आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया तो हम कैसे निकालेंगे? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2c प्लस 1/c आ जाएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अपने पास? 3/2c, यानी c इक्विवेलेंट अपने पास आया 2c/3, ठीक है, 2c/3। ये अपने पास आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कितनी भी प्लेट्स दे दें, हमें क्या करना है? हमें पॉइंट का जो अपने पास जो भी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल हमें लिखना है, और उन पोटेंशियल्स के बीच में हमें जो है वो कैपेसिटर्स को ऐड कर देना है, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे ज़रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब की बार अपने को देखो कितनी प्लेट्स दे रखे हैं, ओके, अरेंजमेंट अलग है, 1 2 3 एंड 4 प्लेट्स दे रखे हैं। इसका पोटेंशियल अपने पास ये दे रखा है, ए टर्मिनल दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है टर्मिनल बी दे रखा है, इसका पोटेंशियल V है, इसका 0 है। और अब की बार जो वायर कनेक्ट कर रखा है वो यहाँ से कर रखा है, फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेट्स, ठीक है। और ए और बी के ऊपर हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल अपने को पता है V है, यहाँ का 0 है, इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं x है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैसे निकाला है? देखो ये हो गया V पोटेंशियल, यहाँ पर हो गया 0 पोटेंशियल, ठीक है, और एक पोटेंशियल और x है, इसको हम लिख लेंगे। अब देखो पोटेंशियल V और x जो है, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है? V है, इस पोटेंशियल का x है। क्या ये दोनों प्लेट्स मिलकर एक कैपेसिटर बना रही है? जी बिल्कुल बना रही है, V और x के बीच में। तो V और x के बीच में एक प्लेट हमने ये बना दी, एक कैपेसिटर हमने ये फॉर्म कर दिया। फिर अगेन देखो V और 0 के बीच में, देखो V और 0 के बीच में है एक और कैपेसिटर है V और 0 के बीच में, तो हमने V और 0 के बीच में फॉर्मेट कर दिया। हमें A और B के ऊपर इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल। x और 0 के बीच में एक और है, x और 0 के बीच में एक और है, जी बिल्कुल ठीक है, ये C है, ये C है, ये C, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये किस में आ गए? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया, यानी C/2 हो गया। ये कितना हो गया? C/2 हो गया। तो ये अपने पास हो गया C/2 एंड दिस इज C, देन C इक्विवेलेंट कितना होगा? C/2 प्लस C कितना हो जाएगा? 3C/2, ठीक है। ये अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास दे रखे 4 प्लेट्स दे रखे हैं। अगेन 1 अपने पास दे रखी है, 1 दे रखी है, 2 3 एंड 4, 4 प्लेट्स दे रखी हैं। अब की बार कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है।
ये अपने को दे रखा है ए टर्मिनल, और स्क्रीन को पॉज कर आप ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये टर्मिनल दे रखा है बी। हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल। तो ए और बी के ऊपर जब भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ए और बी टर्मिनल के ऊपर हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बैटरी को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या, बैटरी को कनेक्ट, ओके, हमने किया यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट। तो ये हमने किया बैटरी को कनेक्ट, V वोल्ट की बैटरी है। V वोल्ट की जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इसका एक टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा V, एक टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा 0। अब ये जो V पोटेंशियल है क्या इस प्लेट का भी होगा जी, बिल्कुल, इसका भी होगा 0, और यहाँ पर भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, 0। अब देखिए दो ही पोटेंशियल है अपने पास, एक तो V है और एक 0 पोटेंशियल है। अब देखो V और 0 के बीच में देखो, क्या ये कैपेसिटर है V और 0 के बीच, बिल्कुल है। तो क्या V और 0 के बीच में ऐड कर दिया जी, बिल्कुल ठीक है। अगेन क्या 0 और V के बीच में, बिल्कुल है। अगेन ये अपने पास एक और कैपेसिटर आ गया, और अगेन ये आ गया, ठीक है। A और B, ये टर्मिनल क्या है, A है, ये टर्मिनल क्या है, B है। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट होगा, C पैरेलल में है तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। डायरेक्ट ऐड करते हैं पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं, C सीरीज में, ये हो गया सीरीज के लिए, ये हो गया पैरेलल के लिए, कैसे निकालते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 3 हो गए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इजी क्वेश्चन से बहुत ईजी है अपने पास। देखो फोर्थ क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 2 to 4 5 प्लेट्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन 5 प्लेट्स दे रखे अपने पास। देखो 1 2 3 4 5 प्लेट्स दे रखी, ठीक है। और अपने को किस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है, ये इस प्रकार से, एक वायर इस प्रकार से कनेक्टेड है और एक टर्मिनल यहाँ से। इसको तो हमने बोल दिया बी टर्मिनल और इसको हमने बोल दिया ए टर्मिनल, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, जब भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, ए और बी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। हमने कर दिया बैटरी को कनेक्ट, बैटरी की वोल्टेज है V वोल्ट, तो इसका हायर जो प्लेट जो डिनोट करती है बैटरी की उसको बोलते हैं हम V वोल्ट, और जो लोअर प्लेट होती है उसको हम डिनोट करते हैं 0 वोल्ट से, ताकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, V हो जाए। तो ये वाला जो अपने पास बनेगा, ये जो पॉइंट होगा किस पोटेंशियल पर आएगा, V पर आएगा, और ये जो आएगा अपने पास 0 पर आ जाए। तो ये वाली प्लेट भी 0 वोल्ट पर होगी, ये वाली भी 0 पर होगी, और ये अपने पास होगी V पर। इसका हमें नहीं पता ये कितने पोटेंशियल के ऊपर है, तो मान लेते हैं ये एक्स के ऊपर है, तो ये वायर कनेक्टेड होने के कारण ये वाली प्लेट भी कितने पर आ जाएगी, अक्स पर आ जाएगी, ठीक है। अगेन वी गोट 3 पॉइंट्स, 3 पोटेंशियल्स, सो वी राइट डाउन V0 एंड x, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है V और 0 के बीच में, यानी A और B के बीच में। ये पॉइंट कितना है, A है, और ये पॉइंट कितना है, B है, ठीक है। पोटेंशियल्स को लिखते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर। उन पोटेंशियल्स के बीच में हमें ये देखना है कि कौन कौन सी प्लेट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फैमिलियर जो फॉर्म है कैपेसिटर्स की वो बन जाएगी, और वो बन जाएगी तो अपने पास क्वेश्चंस क्या है, इजी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो V और X के बीच में ये V वोल्ट है, ये X है, तो V और X के बीच में एक कैपेसिटर है जी, बिल्कुल है, ठीक है, ये ऐड हो गया। अगेन V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में अपने पास कितना है, एक और है, ठीक है, ये भी हो गया। X और 0 के बीच में क्या है, X और 0 के बीच में भी है, ठीक है, ये भी ऐड हो गया।
एक्स और जीरो के बीच में अगेन है, ये भी अपने पास क्या हो गया, ऐड हो गया। और प्लेट्स जो है सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो कैपेसिटेंस जो है वो भी सेम होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, सेपरेशन पर डिपेंड करती है, मीडियम जो फील्ड है प्लेट्स के बीच में उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सी अपने पास होगा। अब देखो ये क्या होंगे, पैरेलल में होंगे तो 2C हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, ये अपने पास है C, ये अपने पास हो जाएगा 2C और ये हो गया C, अगेन ये अपने पास होगा C। देखो कितना जाए, अभी हमने सोल्व किया था, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C, यानी 1/C इक्वलेंट हो जाएगा अपने पास 2C, एलसीएम ले लेंगे हम, और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी C इक्वलेंट बनेगा 2C/3, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे देखो, 2C/3 ये हो जाएगा C, ठीक है, और ये हो जाएगा 2C/3, ये हो जाएगा 2C/3। अब ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के कारण इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो बनेगा देखो 2C/3 प्लस C, यानी ये हो जाएगा 5C/3, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। और ये जो जनरल प्रॉब्लम्स थी प्लेट से रिगार्डिंग, ठीक है, ये हो गई अपने पास। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं अपने पास जो प्रॉब्लम्स अपने पास हैं। तो यहाँ तक अपने पास ये जो 4 क्वेश्चंस हमने किए, ठीक है, उसमें आ गई सारी प्रॉब्लम्स प्लेट्स से रिगार्डिंग, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमने कंप्लीट डिस्कशन कर ली। बाकी हम आगे करेंगे इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मान लीजिए इस प्लेट में चार्जेज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इसमें चार्ज कितना आएगा, इसमें चार्ज कितना आएगा, वो हम आगे फर्दर करेंगे। अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस केवल वो कर रहे हैं जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सोल्व करेंगे, पोटेंशियल कैसे सोल्व करते हैं, वो हम आगे फर्दर लेक्चर्स में बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहले इसको नोट करेंगे, फर्दर हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कशन में लेते हैं। आपको पहले आपको बताते हैं, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। अब जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ना, अब वो जो क्वेश्चंस करेंगे वो हमारे पास होंगे सिमिट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, सिमिट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सिमिट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कई बार क्या होगा कि आपके पास कुछ सर्किट्स दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके अंदर आपको ये फील होगा कि इस सर्किट के अंदर किसी न किसी प्रकार की सिमिट्री है, सममितता है, इक्वलिटी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा होगा कि इसका लेफ्ट पोर्शन, इस जो कॉम्बिनेशन दिया जाएगा उसका लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन के इक्वल होगा, या जो अपर पार्ट है उस सर्किट का वो लोअर पार्ट के इक्वल होगा। इस प्रकार से आपको क्या होगा, एक तरह से फीलिंग आएगी कि हाँ इस सर्किट में कुछ न कुछ प्रकार से सिमिट्री है। सारे जो कैपेसिटेंस जो इक्वल मिलेंगे आपको, जिनकी कैपेसिटेंस इक्वल होगी,
या ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट जो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट में जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस एक हो और राइट वाले में डिफरेंट हो, लेकिन उनमें सिमिट्रिसिटी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे? वो जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जितने भी मेथड्स बताए उनसे सोल्व नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े जटिल लगते हैं, लेकिन एक बार यदि हम सिमिट्री रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो कॉन्सेप्ट है यदि हमने उसको डील कर लिया, फिर ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। तो सिमिट्री रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले बात तो जो सिमिट्री होगी वो दो प्रकार की होगी अपने पास। जब भी आपके पास सिमिट्री आएगी किसी भी प्रॉब्लम्स में, जब आपको सिमिट्री दिखोगे, ठीक है, तो एक तो अपने पास आएगी मिरर सिमिट्री। टू टाइप की सिमिट्री आपको देखनी है, मिरर सिमिट्री, और दूसरी सिमिट्री अपने पास आएगी फोल्डिंग सिमिट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमिट्री। तो कभी आपको मिरर सिमिट्री से सोल्व करना है, कभी आपको फोल्डिंग सिमिट्री से सोल्व करना है, या कई सर्किट्स ऐसे होंगे जिनमें मिरर सिमिट्री भी है, फोल्डिंग सिमिट्री भी है, आप दोनों से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है मिरर सिमिट्री, फोल्डिंग सिमिट्री? देखेंगे क्या करते हैं। हम एक सिंपल सर्किट लेते हैं, सिंपल से सिंपल जो सिमिट्रिक सर्किट है वो हम लेते हैं, देखो, और वो जो है अपने पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो एग्जाम्पल, ये अपने पास C है, ये भी C एंड अगेन ये C। A और B अपने पास टर्मिनल। अब मान लीजिए ये अपने पास एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, कैपेसिटर्स का एक सर्किट दे रखा है जिसको हम बोल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, C1/C2 = C3/C4 है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी होता है तो उसका जो मध्यस्थ जो पार्ट है, जो बीच वाला जो पार्ट है, मिडल जो कैपेसिटर, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब देखिए ये जो सर्किट आप देख करके आपको कुछ सिमिट्रिसिटी फॉलो हो रही है इस सर्किट में, सिमिट्री का सममितता है, एक इक्वलिटी फॉर्म कर रहा है। आप जैसे देख सकते हो, हमें जब भी हम ऑब्जर्व करें तो दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से कि इसका जो लेफ्ट जो पार्ट है, यानी ये वाला C इक्वल है। ठीक है, ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो यहाँ से जो लोअर पार्ट है अपर पार्ट के इक्वल है, और यदि मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करूँ तो इसका जो लेफ्ट है वो राइट पार्ट के इक्वल है। तो मिरर सिमिट्री भी है इसमें और फोल्डिंग सिमिट्री भी है। हम देखेंगे, पहले हम मिरर सिमिट्री की बात कर रहे हैं। मिरर सिमिट्री में क्या होगा, आपको मिरर रखना है। ठीक है, मिरर है, प्लेन मिरर है, घरों में रहता है, आपके भी है। ठीक है, आप यूज़ भी करते हैं। तो क्या करना है, यदि मैं उस मिरर को इस कैपेसिटर के अलोंग रखूं, यहाँ से हमने रख दिया, ये मिरर रख दिया हमने, प्लेन मिरर रख दिया। ठीक है, तो होगा क्या, इसका जो लेफ्ट जो पार्ट है ना, इसका जो लेफ्ट पार्ट है उसकी जो मिरर इमेज है वो राइट पार्ट बन रही है कि नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही है, सेम डिस्टेंस के ऊपर बन रही है, इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, इसके अंदर मिरर सिमिट्री है। इसके अंदर कौन सी सिमिट्री है? इसमें मिरर सिमिट्री है। और मिरर सिमिट्री है तो ये सर्किट मिरर सिमिट्री को फॉलो कर रहा है, मतलब ये सिमिट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे? मिरर सिमिट्री है तो इसमें कैसे करेंगे? फोल्डिंग सिमिट्री क्या होती है? फोल्डिंग सिमिट्री भी हम अभी बता देते हैं। चलिए मान लीजिए अगेन इसको ड्रॉ करते हैं हम, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, और फाइंड आउट करना है
ए और बी टर्मिनल के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ये सी अपने पास सी एंड सी अगेन दिस सी। तो ये तो हो गया मिरर सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री जब भी आपको चेक करना, फोल्डिंग सिमेट्री जब भी आपको चेक करना, आई अगेन रिपीट, फोल्डिंग सिमेट्री जब भी आपको चेक करना तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ड्रॉ करोगे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन ए और बी टर्मिनल, जिन टर्मिनल के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, उन पॉइंट्स के बीच में, उन पॉइंट्स से काटते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, मैं खींच रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस प्रकार से ए और बी से कट करते हुए, ए और बी से कट करते हुए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जी, बिल्कुल। इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यदि हम क्लोज ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो ऐसे मानो कि जो अपर पोर्शन है वो लोअर पोर्शन के इक्वल है। या मैं ऐसे बोलूँ, फोल्डिंग क्यों नाम पड़ा, कि जब भी अब ऊपर पार्ट को जब फोल्ड करोगे, ऐसे सोचो कि आपकी नोटबुक का एक पेज है, उस पेज को आप इस एक्सिस को बेस मानते हुए आप इसको फोल्ड कर रहे हो, तो फोल्ड करोगे तो इसका जो अपर पोर्शन है ना, इसका अपर पोर्शन लोअर पोर्शन के जस्ट क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर देगा, ठीक है, संपाती हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग सिमेट्री। और फोल्डिंग सिमेट्री ऑलवेज जो है ए और बी को कट करते हुए हॉरिजॉन्टल एक्सिस उसी के अलोंग लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। इसको हम क्या बोलेंगे? फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री। आपको ये चेक करना है कि उस सर्किट में कौन सी सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री है या मिरर सिमेट्री है। अच्छा जी, हमने चेक कर लिया कि मान लीजिए इसमें मिरर सिमेट्री है, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे आगे? जब भी आपको मिरर सिमेट्री फाइंड आउट हो जाए, आपको ये ध्यान हो जाए, ठीक है, आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि इसमें मिरर सिमेट्री है, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इस टर्मिनल ए से मान लीजिए करंट आपने फ्लो करवाया I1, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए करंट आई है, ये चार्ज बोल सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए करंट आपने I1 को सेंड किया, तो इस ब्रांच से, इस सर्किट से, इस ब्रांच से मान लीजिए आपने I1 को सेंड किया, तो इसकी जो मिरर सिमेट्री है उसमें भी इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज कौन सी है? ये वाली। तो इसमें भी कितनी करंट आनी चाहिए? I1 ही आनी चाहिए, ठीक है। यदि आपने यहाँ से I1 सेंड किया तो मिरर इमेज में इसी ब्रांच के करस्पॉन्डिंग जो करंट है I1 ही आनी चाहिए। और यदि मान लीजिए आपने यहाँ से I2 आपने सेंड किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिरर इमेज है, इसके करस्पॉन्डिंग, इस सर्किट के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज ये वाली है, तो इसमें भी कितनी करंट जानी चाहिए? I2 करंट ही जानी चाहिए। मतलब ये कि मान लीजिए आपने I1 करंट सेंड किया, तो यहाँ से एक वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी, तो इसमें करंट भी जाएगी, फिर तो ये करंट चेंज हो जाएगी। हमें कौन सी करंट चाहिए? हमें जितनी I1 आई उतनी यहाँ पर भी चाहिए I1। इसका मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जा रही, इस वायर में कोई करंट नहीं जा रही, इसका मतलब ये यूजलेस हो जाएगा, तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो जितनी करंट I1 की उतनी करंट I1 चली गई। अब जब आपका एक पार्ट इसका कट ही हो गया, तो फिर तो ये सर्किट से बाहर ही हो गया, क्योंकि ये ओपन, कोई किसी भी ओपन वायर में करंट फ्लो नहीं होती। करंट ऑलवेज फ्लो इन ए क्लोज पाथ, ठीक है। तो यहाँ से करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब हम इसको हटा सकते हैं। और अब जो ये सर्किट हो गया EG2 सोल्व हो गया, EG2 सोल्व हो गया। और अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा C/2 एंड दिस इज ऑल रिजल्ट विल बी इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। C/2 प्लस C/2 कितना? C हो जाएगा। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करना है फिर? यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई? यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई अपने पास C। अच्छा, इसमें देखो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करना होता है? जब भी आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, जब भी आपको संतुष्टि हो जाए कि ये फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है इस सर्किट में, इस कॉम्बिनेशन में फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है, तो आपको करना क्या है? यहाँ से शुरू होना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बैटरी हमने लगाई V वोल्ट की बैटरी लगाई, तो V वोल्ट की बैटरी लगाई तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर V पोटेंशियल होगा, यहाँ पर कितना होगा? 0 पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो होगा ये, आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल
और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इसका कितना है, v है, तो इसका भी v होगा। ये तो ऑब्वियस हो रहा है, ये तो देखने से पता लग रहा है। फिर आगे चलोगे, यहाँ से एक कंपोनेंट आया c, मान लेते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल वो अक्स है, अक्स वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फोल्डिंग सिमेट्री में जो पॉइंट है उसका भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, अक्स ही होना चाहिए। ये क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे चलेंगे, इस कंपोनेंट से आगे जब हम करेंगे तो यहाँ पर तो 0 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पर 0 वोल्ट है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करें, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस कंपोनेंट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 तो इसमें कोई चार्ज वगैरह तो होगा नहीं, Q इक्वल टू कितना होता है CV, तो इसको हम इसको हटा सकते हैं। ये कोई योगदान नहीं करेगा, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो हम इसको हटा सकते हैं। और फिर हम अपने पास सिंपल हो जाएगा, अपने पास C/2 C/2 C हो जाएगा। तो इसमें भी C इक्वलेंट कितना है, C आया, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री से सोल्व करो चाहे मिरर सिमेट्री से सोल्व करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। बस वे जो है सोल्व करने का, सोल्विंग जो वे है वो अपने पास चेंज हो जाएगा, बाकी जो है आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको हम देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, अक्स है, इस कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना V और अक्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। तो कई बार जब हम आगे सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये V और अक्स है, तो V और अक्स है, V और अक्स के बीच में देखो, V और अक्स के बीच में एक कैपेसिटर C जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक और C जुड़ा हो, तो इसको भी हमने C से कनेक्ट कर दिया। फिर अगेन देखो, अक्स और 0 में ये C है और अगेन अक्स और 0 में नीचे वाला C है, इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम और फिर पता लगेगा अच्छे से मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री रिलेटेड, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कशन में लेंगे जिससे आपको और भी क्लियरेंस आएगी। देखो सिमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने पास, ठीक है, इजी से चलते हैं और फिर एडवांस पर चलेंगे। देखो ये अपने पास क्वेश्चन है, लेट मी चेक दैट वीडियो इज ऑन गोइंग और नॉट, ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पहला तो इजी अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, देखो ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये अपने पास दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। ये अपने पास दे रखा है C और ये भी अपने पास दे रखा है C कैपेसिटर, अगेन ठीक है, यहाँ पर भी कनेक्ट कर दो, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। और ये टर्मिनल दे रखा है अपने पास A एंड दिस टर्मिनल इज B, ऑल द कैपेसिटर्स आर इक्वल, कैपेसिटेंस इज इक्वल, C C C, दिस वन इज ऑल्सो C C C C, ओके। और हमें फाइंड आउट करना है A और B के ऊपर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें, यदि आप फोल्डिंग सिमेट्री लगाओगे तो फोल्डिंग सिमेट्री भी लग रही है। फोल्डिंग सिमेट्री किसके अक्रॉस लगाओगे, फोल्डिंग सिमेट्री आप लगाओगे A और B के अक्रॉस। तो A और B के अक्रॉस यदि आप लाइन खींचोगे हॉरिजॉन्टल लाइन,
तो अपने पास अपर जो पार्ट है लोअर पार्ट के इक्वल हो रहा है, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री भी है। और यदि आपने यहाँ से मिरर सिमेट्री लगाई, ठीक है, मिरर सिमेट्री लगाई, तो मिरर सिमेट्री भी अपने पास क्या हो जाएगी, मिल रही है। ठीक है जी, मिरर सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, तो मिरर सिमेट्री लगाओगे तो यहाँ पर जितनी करंट जानी चाहिए उतनी करंट यहाँ पर भी भेजोगे, यहाँ पर भी भेजोगे, मतलब यहाँ पर भेजोगे। ठीक है, लेकिन बीच में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। चलिए हम इसको फोल्डिंग सिमेट्री से करते हैं। तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, ए और बी के अक्रॉस क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास है फोल्डिंग सिमेट्री से सोल्व कर रहे हैं। फोल्डिंग सिमेट्री से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हमने बैटरी से लगाया तो इसका पोटेंशियल कितना जाएगा, V वोल्ट आएगा, इसका पोटेंशियल 0 आएगा। तो फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है, फोल्डिंग सिमेट्री ये कहती है कि इसका इसका जो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता। ठीक है, V हो गया। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं इसका पोटेंशियल x है, तो इसका भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। और यहाँ पर मान लेते हैं इसका पोटेंशियल, मान लेते हैं यहाँ पर कितना y है, तो इसका भी कितना होना चाहिए, y होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता, मान लेते हैं z हो गया। ठीक है, और ये हो गया V। कॉम्प्लेक्स हो रहा है थोड़ा, लेट मी चेक दैट। फोल्डिंग सिमेट्री में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये V वोल्ट है, यहाँ पर x हो जाएगा, ये V है, x हो जाएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा, V और Z में हो जाएगा। ठीक है, C। यहाँ से करंट डालेंगे उतनी करंट यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है पता नहीं। ठीक है, इसका भी अपने पास पता नहीं, हम चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं आगे इसको। ये हो गया V0। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने कितना लिखा, V लिखा। ठीक है, और ये x हो गया, तो V और x के बीच में कितना कौन सा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है। ठीक है, C जुड़ गया। ठीक है, अब देखो V और x के बीच में एक और जुड़ा हुआ है C, तो यहाँ से हमने एक और V और x के बीच में एक और C जोड़ दिया। ठीक है, तो ये भी ऐड हो गया अपने पास और ये भी ऐड हो गया। अगेन देखो आप x और y के बीच की बात करते हैं। ठीक है, x और y के बीच की बात करते हैं, तो y अपने पास कुछ इस प्रकार से है। x और y में कितना है, ये तो सीरीज़ में, तो c/2 जोड़ देंगे इसको, तो डायरेक्ट ही c/2 हो गया। ये तो कितना हो गया, c/2 हो गया। ठीक है, z की बात करें, यहाँ पर z बना देते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं। z यहाँ से ड्रॉ हमने कर दिया। x और z में देखें, x और z में ये c है। ठीक है, x और z में एक और c अपने पास है, तो ये भी हो गया। तो x और z में देखो ये भी हो गया अपने पास, x और z ये दो हो गए। ठीक है, x और y में ये c ये हो गया, ऐड हो गया। x और y में एक और भी जोड़ देंगे हम, एक और c/2 अपने पास है, x और y में c/2, तो ये भी ऐड हो गया अपने पास। ठीक है, z और y की बात करें, z और y में एक c है। ठीक है जी, z और y में अपने पास एक कैपेसिटर c है, तो ये वाला भी ऐड हो गया। और z और y के बीच में एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ c, तो ये z और y के बीच में एक और जोड़ देंगे। ठीक है, c हो गया, तो ये दोनों ऐड हो गए, z और y, ये वाला भी ये वाला भी। ठीक है, और y और 0 की बात कर लेते हैं ना। 0 कहाँ पर है, ये अपने पास, तो 0 हम इसके करस्पॉन्डिंग बना लेते हैं, 0 हो गया। y और 0 में अपने पास एक कैपेसिटर है c हो गया, और y और 0 में एक और कैपेसिटर अपने पास c हो गया। y और 0 में ये वाला भी है, और y और 0 में ये वाला भी है, सारे ऐड हो गए। ठीक है, और हमें फाइंड आउट कहाँ करना है, v और 0 के ऊपर एक्रॉस पर हमें पोटेंशियल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं।
यहाँ पर देखो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। अगेन इसको ड्रॉ करेंगे, देखो ये हो गया v और ये हो गया अपने पास 0, तो और ये हो गया अपने पास x है, तो यहाँ पर कितना होगा 2c, ये हो जाएगा 2c हो जाएगा। फिर अगेन देखो ये हो जाएगा c/2 मिलकर कितना हो जाएगा c हो जाएगा x और y में, तो ये हो जाएगा c हो गया, ये हो गया c हो गया। y और 0 के बीच में कितना हो जाएगा c 2c हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर देखो ये देखो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 2c हो गया, और ये भी क्या बना रहे हैं 2c बना रहे हैं। ठीक है, और फिर ये x और y के बीच में मिलकर क्या बनाएंगे 2c सीरीज़ में है, तो कितना बन जाएगा c बन जाएगा, यानी ये c हो गया। ठीक है, x और v और 0 के क्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फिर ये c 2c हो जाएगा, 2c। अब अपने पास फाइनल क्या बनेगा, फाइनल ये बन रहा है देखो v और 0 के बीच में फाइनल अपने पास ये बन रहा है कि 2c सीरीज़ में 2c अगेन 2c। ठीक है, तो ये भी 2c हो गया, ये भी 2c हो गया अपने पास 2c। अब c इक्विवेलेंट कितना हो गया, यानी 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2c प्लस 1/2c प्लस 1/2c, यानी c इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास 2c/3। ये है अपने पास आंसर अच्छा। ठीक है, तो फोल्डिंग सिमेट्री से आराम से हो रहा है, बशर्ते आपको बस जब भी जहाँ भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता उसको हमें मान लेना है और फिर अपने पास इस प्रकार से सोल्व कर देना है कि जहाँ जहाँ आपको पता लग जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल y है, इसका भी x है, तो देखो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। कैसे पता चला, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर की बात करें तो इस कैपेसिटर में x और v है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हमने क्या किया, x और v को एक साथ पॉइंट को ड्रॉ किया, पोटेंशियल लिखा, और इन दोनों के बीच में एक साथ हमने पोटेंशियल को कैपेसिटर को ऐड कर दिया, ये वाला। ठीक है, फिर अगेन हमने एक और देखो ये z लिया, z के बीच में देखो x और z में एक ये है, x और z में एक ये है, दोनों को एक साथ हमने मर्ज कर दिया पैरेलल में। फिर x और y में ये तो हो ही रखा है, फिर z और y की बात की, z और y में हमने ऐड कर दिया, फिर y और 0 में, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर अगर करते तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो ठीक है। ये करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, कॉम्प्लिकेटेड सा। और ये दे रखा है अपने पास A टर्मिनल, और ये टर्मिनल दे रखा है अपने पास B टर्मिनल दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ये C है, सारे इक्वल कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करते हैं, चलिए बताएंगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखेंगे कि सिमेट्री कौन सी है, फोल्डिंग सिमेट्री है या अपने पास मिरर सिमेट्री है। तो देखो फोल्डिंग तो बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि फोल्डिंग के लिए आप जब A और B को जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो इसके लोअर पार्ट में कुछ है ही नहीं, तो फोल्डिंग तो बन नहीं रही। नो एनी फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री की चर्चा करते हैं। मिरर सिमेट्री, यदि मैं यहाँ से मिरर डालूँ, ठीक है, यहाँ से एक मिरर डालूँ तो क्या लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल है? जी बिल्कुल है। इसका मतलब कौन सी भी सिमेट्री है? मिरर सिमेट्री है। मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट डिटेक्टेड। तो कैसे करेंगे फिर?
फिर ये करना है कि मान लीजिए कि इस वाली ब्रांच में आपने I1 करंट सेंड की, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिरर इमेज है उसमें भी कितनी करंट आनी चाहिए, I1 ही आनी चाहिए। यदि आपने यहाँ से I2 करंट को सेंड किया तो इसकी जो मिरर इमेज है उसमें भी कितनी करंट आनी चाहिए, I2 ही आनी चाहिए। इसका मतलब ये जो I2 आई वो I2 ही आनी चाहिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना ये कनेक्टेड नहीं मान सकते, क्योंकि यदि कनेक्टेड हुआ तो ये I2 करंट डेफिनेटली यहाँ से जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है फिर, ये यूज़ में तो आ नहीं रहा, जितनी करंट I2 आई उतनी करंट यहाँ, ये भाई यहाँ से हम देखें कि ये जो I2 करंट है यहाँ से आ रही है और यहाँ से भी I2 करंट ही जा रही है, इसका मतलब ये डायरेक्ट सीधी जानी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोई मतलब रहा नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब जब रहा नहीं तो हमने कनेक्ट क्यों कर रखा है, इसको हम हटा सकते हैं इस पॉइंट को। और यही तो मैजिक है इस मेथड का कि आपके पास देखो इसको आपने हटा दिया, ठीक है, ये अपने पास हटा दिया, ये अब ये पॉइंट हट गया, अब ये इजी हो गया, सोल्व हो गया। देखो ये ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, सीरीज में अपने पास हो जाएगा C/2। फिर ये सीरीज में है, ये वाला कितने सीरीज में है तो सीरीज में अगेन कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, C/2। और फिर ये अगेन किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, तो C/2 प्लस C कितना हो जाएगा, 3C/2। तो 3C/2 हो गया अपने पास, देखो कुछ इस प्रकार से हो गया C/2, फिर अगेन कितना हो गया C, 3C/2 एंड अगेन C, ये C/2 प्लस अपने पास कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, 3C/2 हो जाएगा। अब अपने पास A और B के ऊपर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। ये सीरीज़ में है तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया 1/C प्लस 1/C प्लस 1/3C/2 यानी 3C/2 हो जाएगा वो, 3C LCM आ जाएगा अपने पास, 3 3 6, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस और ये हो जाएगा 2 यानी हो जाएगा 3C/8। C इक्विवेलेंट कितना जाएगा 3C/8 आ जाएगा, ये 3C/8 हो गया, ठीक है। चेक कर लेना कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो, ठीक है। अब इसको ये 3C/8 हो गया तो अगेन इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये अपने पास है C/2 और ये निकल के अपने पास आया 3C/8, कितना है 3C/8 आया, ठीक है। और फिर ये अगेन किस में आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट ऐड करेंगे कितना जाएगा 3C/8 प्लस अपने पास हो जाएगा C/2, तो अपने पास आंसर आएगा देखो 8 आ जाएगा LCM यानी 3C प्लस कितना हो जाएगा 4C अपॉन 8 आ जाएगा यानी 8 बाई कितना आ जाएगा अपने पास 7C/8 अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास इस प्रकार से आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास होगा। तो ये अपने पास सिमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, 2 क्वेश्चंस हमने किए, 2 एग्जांपल्स हमने किए, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग्स जो प्रॉब्लम्स हैं इसी के रिगार्डिंग, सिमेट्री प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको भी हम डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। लगभग 1 आवर हो चुका है, तो फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन में लेंगे, जिनमें हम सिमेट्री रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिमेनिंग वो करवाएंगे। साथ ही साथ स्क्वायर जो अपने पास है या अपन क्यूब जो है, क्यूब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।